ईपीएस 95 सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग, लिखा पत्र। सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन 77,500 रुपये मासिक करने की मांग की है। इसमें महंगाई और चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। आगामी बजट में इसका ऐलान हो सकता है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी। नई दिल्ली, पाटन, गुजरात से सांसद माननीय श्री भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग की गई है। यह पत्र 3 जुलाई 2024 को लिखा गया था और इसमें पेंशनरों की मौजूदा समस्याओं और उनके समाधान की विस्तृत जानकारी दी गई है। पेंशन राशि में वृद्धि की मांग। गुजरात प्रांत के ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या और उनकी व्यथा को ध्यान में रखते हुए सांसद भरत सिंह दाबी ने मांग की है कि पेंशन की राशि को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये मासिक किया जाए। इस राशि में महंगाई भत्ता और चिकित्सा भत्ता भी शामिल हो। पेंशनरों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। पेंशनरों के लिए समर्थन। 7 साल पहले पेंशनर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक रावत को भरत सिंह जी ने एक वादा किया था, जिसे पूरा करने के प्रयास में यह पत्र लिखा गया है। पत्र के अंत में सांसद महोदय ने वृद्ध पेंशनरों की लंबे समय से लंबित मांगों को हल करने का अनुरोध किया है। एनएसी की भूमिका। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने 5 दिसंबर 2023 को एनएसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में सांसद भरत सिंह दाबी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान पेंशनरों की समस्याओं को विस्तार से बताया गया था। इसके बाद ही सांसद महोदय ने यह पत्र लिखकर पेंशनरों की मांगों को मंत्रालय तक पहुंचाया। बजट में हो सकता है ऐलान। उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट सत्र में पेंशन वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का ऐलान किया जा सकता है। इससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को काफी राहत मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर सांसद भरत सिंह दाबी का पत्र एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पेंशनरों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। पीएफ वालों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। अकाउंट में कब आएगा ब्याज का पैसा? देखें। ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है, लेकिन ब्याज अभी तक जमा नहीं हुआ है। ब्याज जमा करने की प्रक्रिया जारी है और 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर हो सकता है। ईपीएफ सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन राशि निकाल सकते हैं। नई दिल्ली, यदि आप वेतनभोगी वर्ग से हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने फरवरी 2024 में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए प्रोविडेंट फंड पीएफ पर ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% करने की घोषणा की थी। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का ईपीएफ ब्याज जमा नहीं किया गया है, जिससे लोग जानना चाहते हैं कि यह ब्याज कब मिलेगा। ब्याज जमा करने की प्रक्रिया जारी। हाल ही में एक ईपीएफ सदस्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्याज के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में ईपीएफओ ने कहा कि ब्याज जमा करने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही खाते में पैसा दिखाई देगा। ब्याज का पूरा भुगतान एक बार में किया जाएगा और किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार सरकार 23 जुलाई के बाद ब्याज ट्रांसफर कर सकती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन निकासी सुविधा।
वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के अंत तक ईपीएफओ ने 28.17 करोड़ सदस्यों के खातों में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का ब्याज जमा किया था। ईपीएफ को पीएफ भविष्य निधि के नाम से भी जाना जाता है और यह कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेविंग और पेंशन योजना है। सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से राशि निकालने या ट्रांसफर करने का दावा कर सकते हैं। 12% योगदान आवश्यक। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ 20 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक सेविंग स्कीम है। ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत कर्मचारी को अपनी मासिक आय का 12% ईपीएफ अकाउंट में जमा करना होता है, जबकि कंपनी भी उतना ही योगदान करती है। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, जबकि कंपनी के योगदान का 3.67% ईपीएफ अकाउंट में और 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाता है। वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी गई है। इसका मतलब है कि आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर अब पहले से अधिक ब्याज मिलेगा। पीआईबी के अनुसार ईपीएफ बोर्ड ने पिछले वर्ष सदस्यों के खातों में 1.07 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि बांटने की सिफारिश की थी। 7 एचसीपीसी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी तगड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ते में जोरदार उछाल 52% से ऊपर पहुंचा। आगे क्या? एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डा में इजाफा हो सकता है। अब से केवल 2 दिन बाद जून 2024 का एक पाई इंडेक्स के नंबर जारी होने वाला है। 7 एचसीपीसी केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बता दें, 1 जुलाई 2024 से एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डा में इजाफा हो सकता है। अब से केवल 2 दिन बाद जून 2024 का एक पाई इंडेक्स के नंबर जारी होने वाला है। इस महंगाई इंडेक्स में अभी तक जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। यह इजाफा जुलाई से काउंट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई भत्ते में कितना इजाफा किया जाएगा, यह जनवरी से जून महीने के महंगाई इंडेक्स के नंबर तय करेंगे। हालांकि अगले महीने जारी होने वाले महंगाई इंडेक्स के नंबरों में अच्छे उछाल की संभावनाएं बनी हुई है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों में महंगाई भत्ते में कितना इजाफा देखने को मिलता है, यह जल्द ही पता चलेगा। 52% से ऊपर का होगा उछाल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर तक हो जाएगा। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है, जो जनवरी 2024 से लागू है। इसके बाद अगला रिवीजन जुलाई 2024 के लिए होगा, जिसमें 3% तक महंगाई भत्ते में इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी 52% से ऊपर यानी 53% की दर से लागू हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह चर्चा थी कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 50% का मार्क क्रॉस करने पर 0 से शुरू कर दी जाएगी, जिसमें 50% के हिसाब से जिसका जितना वेतन बनेगा उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। वर्ष 2016 में भी 7वें वेतन आयोग लागू करते समय इसे 0 किया गया था, क्योंकि उस समय महंगाई भत्ते को मापने वाले इंडेक्स के बेस ईयर को बदलकर 2016 किया गया था। कैसे होगी डीए की गणना? बता दें, महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1 पाई का उपयोग करके की जाती है, जिससे पता चलता है कि रोजमर्रा की कीमतें समय के साथ कैसे बदलती है। लेबर ब्यूरो द्वारा आईसीपीआई इंडेक्स के 4 महीने के नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें अब जुलाई में जून का नंबर जारी किया जाएगा।
इससे पहले महीने में महंगाई भत्ते का स्कोर 51.95% पर था, जो अब बढ़कर 52.43% तक पहुंच गया है, जिसके आखिरी नंबर जुलाई के अंतिम सप्ताह यानी 31 जुलाई तक आएंगे। कर्मचारियों के दाको शून्य करने का क्या है नियम? कर्मचारी के महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को शून्य से शुरू करने को लेकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इसे लेकर ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है और न ही ऐसा कोई नियम बनाया गया है। हालांकि जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ा जाता है। हालांकि नियम के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले पूरे महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन वित्तीय स्थिति के आड़े आने से ऐसा नहीं हो पाता। इसमें साल 2016 इसलिए विशेष था क्योंकि इसमें बेस ईयर बदला गया था।